हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रेंडी कॉर्ड सेट बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने 4.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। 4 फोल्ड की जो वेड्थ है वो 21 इंच की है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 46 इंच की ली है। अभी यहाँ से हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। यहीं से आर्मोल ले लेंगे, आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11.5 इंच। अभी हम शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे 21 इंच। अभी जहाँ पर कमर लेंथ का निशान है वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। अभी जहाँ पर हिप लेंथ का निशान है वहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11.5 इंच। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। उसके बाद हमें इसको ए लाइन शेप में नीचे तक जोड़ देना है। अभी यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से गोलाई देंगे। अभी आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाना है और बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है। 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ लेंगे फ्रंट के लिए 5.5 इंच और बैक के लिए 3 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे फ्रंट और बैक दोनों के लिए। तो मार्किंग हो गई है। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। अभी इसको ओपन करना है और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रख देना है। और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर लेना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी हम फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर दिया है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो 10 इंच की है और इसकी जो लेंथ है वो 15 इंच की है। अभी यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और उसके बाद इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम ले लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अभी सेंटर पे एक कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करते हुए रखेंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट लिया है। फ्रंट पार्ट में हम बटन प्लेकेट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने स्ट्रिप ली है। स्ट्रिप को हमें इसके ऊपर रख देना है और दूसरे साइड के लिए भी हमने स्ट्रिप ली है। इसे भी हमें इसके ऊपर रख देना है। तो ये जो लेफ़्ट साइड में हमने स्ट्रिप रखी है, इसकी जो विड्थ है वो 3 इंच है और इसकी विड्थ 2 इंच है। अभी हम इसको पूरा नीचे तक स्टिच कर लेंगे। तो हमने स्ट्रिप को स्टिच कर दिया है। अभी ये जो 2 इंच वाली स्ट्रिप है, हमें इस तरह से इसको सीधा करना है और अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देना है पूरा नीचे तक। और जो दूसरे साइड वाली स्ट्रिप है, इसको भी हम सबसे पहले इस तरह से सीधा करेंगे
और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये स्ट्रिप हमें 1 इंच बाहर की तरफ रखनी है। इस तरह से हमने दोनों साइड में स्ट्रिप को स्टिच कर दिया है। अभी इसके ऊपर ओवरलैप कर लेंगे। तो ये हमारा बटन ब्लैकेट बन गया है। अब ये जो नेक है यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और शोल्डर से 32 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये जो 2 निशान हमने लगाए हैं यहाँ से यहाँ तक हमें इसे स्टिच करना है। तो सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। नीचे से ये स्लिट रहेगा। अभी नेक बनाना है तो उसके पहले हम बैक पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो हमने शोल्डर्स अटैच कर लिया है। अभी हम दोनों पार्ट्स का साथ में नेक बनाएंगे। इसके लिए हमने तिरछी पट्टी ली है। पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक साइड से होते हुए दूसरे साइड तक स्टिच करना है। दूसरी साइड में भी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह से देखिए हमने स्टिच कर दिया है पट्टी को। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने नेक लाइन बना लिया है फ्रंट और बैक दोनों का। अभी स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर उल्टा रख के स्टिच करना है और बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर दिया है। उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे और स्लीव से लेके बॉटम तक इसकी फिटिंग करेंगे और बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। अभी पैंट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ पर 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अभी हमें लेंथ लेनी है तो बेल्ट को छोड़ के लेंथ लेनी है। रेडी लेंथ है 37 इंच। 2 इंच फोल्डिंग का लेंगे। 39 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 2 इंच की लूजिंग लेंगे तो आया 11.5 इंच। अब यहीं से नीचे की तरफ आसन लेंगे। आसन के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच लूजिंग। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 3 इंच की लूजिंग लेंगे तो आया 12.5 इंच। अब ऊपर की तरफ हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से आसन की गोलाई देंगे। अभी बॉटम लेना है। बॉटम के लिए हमें इसका सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर आ रहा है 8 इंच का। नीचे भी निशान लगा लेंगे सेम। उसके बाद हम बॉटम लेंगे। तो बॉटम लेंगे हम 8 इंच। तो 4 इंच इस तरफ ले लेंगे और 4 इंच इस तरफ ले लेंगे। इस तरह से 8 इंच का बॉटम लेना है। अभी इसको यहाँ पर और इसको इसके सामने निशान लगाकर जोड़ देना है। तो इसके लिए ये हमने लेग शेपर लिया है, इससे हम इसको जोड़ेंगे। तो मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो ये 4 पीस है, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और हमें आसन में सिलाई लगा देनी है। तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है। अभी इसको ओपन करके रखेंगे। अभी इसके ऊपर हमें दूसरा वाला पार्ट भी उल्टा रख देना है। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और इसके सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। साइड्स को स्टिच करना है और बॉटम को भी डबल फोल्ड करना है इस तरह से। अभी हम इसका बेल्ट फोल्ड कर देंगे। इलास्टिक के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लेना है। तो हमने बेल्ट को फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है, इसमें से इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक की लेंथ हमने 28 इंच ली है, कमर साइज़ 30 इंच है, तो 2 इंच माइनस करके इलास्टिक की लेंथ लेनी है। अभी एक सेफ्टी पिन लेंगे और इलास्टिक में लगाएंगे। उसके बाद हम इलास्टिक को इसके अंदर डाल देंगे। एक साइड से डालेंगे और दूसरी साइड से इलास्टिक को बाहर निकाल लेंगे। अभी इलास्टिक को ओवरलैप करके स्टिच करना है। तो हमने इलास्टिक स्टिच कर दिया है। अभी इलास्टिक को अंदर करेंगे और जो ओपन रखा है उसको स्टिच करेंगे। इस तरह से इलास्टिक हमने डाल दिया है। अब इसको